आप परमेश्वर को जैसा समझते हैं परमेश्वर आपके लिए वैसा है। और बाइबल आपकी मदद करते हैं परमेश्वर को समझने के लिए। प्रार्थना आपकी मदद करती है परमेश्वर को समझने के लिए। रोजे आपकी मदद करते हैं परमेश्वर को समझने के लिए। आप प्रार्थना में चंगियाई पाने के लिए नहीं जाते। फास्टिंग आप चंगियाई पाने के लिए नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप उपवास करते हो, आप उपवास फास्टिंग चंगियाई पाने के लिए नहीं, जब अपनी प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए नहीं। फास्टिंग जब आप करते हैं तो फास्टिंग में आप परमेश्वर से ट्यून होते हैं, कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। और जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं आप परमेश्वर के चंगा करने वाले स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और उस स्वभाव को प्राप्त करने से आप चंगे हो जाते हैं। कितने समझ गए इस बात को? नहीं समझे तो और बढ़ते हैं। फास्टिंग में आप समझ पाते हैं, जब आप प्रेयर करते भूखे रहते हैं और आपका एक ही ध्यान है मैंने प्रभु में बढ़ना है बस। और जब आप प्रार्थना करते हैं, दिन रात लगातार पूरा दिन प्रार्थना में बिताते हैं, तो आप परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं कि यीशु मसीह तो बहुत भला है, वो मुझे दुख में नहीं देखना चाहता, वो तो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो तो जो हवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब आप उसे समझ लेते कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग में प्रेयर करते हैं, तो आप चंगे हो जाते हैं। फास्टिंग में आप पापों की माफी लेने के लिए नहीं जाते। ओ प्रभु मैं तो गलती हो गई है, हुण मैं 30 रोजे रखदा, मैं 40 रोजे रखदा, मैं 7 रोजे रखदा कि मेरे कोल क्या आया, गलती हो गई है। तुसी रोजे इसलिए नहीं रखते मेरे पाप की क्षमा हो जाए, तुसी रोजे रखते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ रोजे रखते हो। रोजे ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करनी और बाइबल पढ़नी है, मतलब आत्मिक दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ रहना है। रोजे ਦਾ मतलब ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ नहीं है। फास्टिंग ਦਾ मतलब ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ नहीं है। फास्टिंग ਦਾ मतलब ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, मैं कोई रिश्तेदारियों में नहीं जाना, मैं कोई फेसबुक ते इधर उधर की वीडियो नहीं देखनी, मैं यूट्यूब ते कुछ इधर उधर का नहीं देखना, मैं किसी दोस्तों के कोल जाके उन्हें गल्लां नहीं मारनियां, मैं अपनी फैमिली च बह के घंटा घंटा गल्लां विच टाइम वेस्ट नहीं करना। तुहानूं पता अगर मैं फास्टिंग दे विच हां तां मैं की आ आत्मिक दुनिया के आत्मिक माहौल च रहना। हुण तुसीं फास्टिंग की और आत्मिक माहौल दे विच गए, उत्थे जाके तुसीं की जाणिया कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, पापी नूं प्यार करने वाला परमेश्वर है, पापी उत्ते दया करने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं तेरे पापा नूं फिर याद नहीं करांगा, अपनी पिठ पिछे फेंक देवांगा। वो कहता हुण तू मसीह दे विच नवीं सृष्टि, पुरानी गल्लां बीत गईयां। वो कहता यीशु दा लहू हाबिल दे लहू तो उत्तम गल्लां कहंदा है। तुसीं सोचदे मैं तां पापी हां और तुसीं प्रार्थना विच गए, उपवास च गए, फास्टिंग च गए, वचन च गए और प्रभु दे तुसीं सुभाਅ नूं जाणिया कि यीशु मसीह ने वो जिहड़ी पाप दी दीवार साडे ते परमेश्वर दे विचकार सी, उस पाप दी दीवार नूं की आ खत्म कर देता है, उस दीवार नूं तोड़ देता है। की जाने तुसीं प्रेयर च गए, फास्टिंग च गए, वचन नूं पढ़िया, तुसीं उहदे सुभाव नूं जान लिया कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो तुहाडे पाप माफ हो गए, पाप के कारण जो बंधन सी, श्राप सी, वो भी खत्म हो गए और तुसीं पाप तो क्षमा हो गए, आजाद हो गए। और मैं एक वर्ड दिता तुहानूं, जो तुसीं अपनी लाइफ च पाप छड्डदे हो तां आशीष तुहाडी जिंदगी च उतर आंदी है। जदों पाप जांदा तां आशीष आंदी है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर। पर अगे क्या करना, हुण तुसीं अगे अपनी ब्लैसिंग दे वल वधना। हुण जो तुसीं प्रेयर दा फैसला लैंदे हो, वचन च जाण दा फैसला लैंदे हो, तो तुसीं जाण पाने आ
परमेश्वर दा बरकत देण वाला परमेश्वर आ। कोई भलाई रख नहीं छड्डेगा जेड़ा परमेश्वर दे नाल खरी चाल चलदा आ। बाइबल च लिखिया अगर ये व्यवस्था दी पुस्तक तेरे जित चो कभी उतरे ना, तू दिन रात इते मनन करे, ये बचना उत्ते चले, तो पृथ्वी दी सारियां जातियां तो तू श्रेष्ठ होवेगा, कोई तेरे तुल्य नहीं होएगा। तेनू वो सिर ठहराएगा, तेनू वो पूछ नहीं ठहराएगा, तू उच्चा ही हुंदा जाएगा। परमेश्वर ने तेनू फलवंत होने लई चुनिया होया है। ਉਹਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जो तुसीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हो और तुसीं जाणदे हो परमेश्वर दा अमीर करने वाला परमेश्वर, प्रभु ब्लैस करने वाला परमेश्वर, वचनां च जाके, उपवास च जाके, प्रेयर करन च जाके जो तुसीं समझ लैंदे ਉਹਦੇ सुभाव आशीष करने वाला सुभाव आ, तो आशीष तुहाडी जिंदगी दे विच उतर आंदी है। ये भेद आ, ये रेवलेशन आ, और बिना रेवलेशन चो कुछ नहीं होएगा। सब कुछ अपने आप नहीं होएगा। चर्च आके बैठ के इत्थे नच के गा के भजन गा के चले जाना सब कुछ नहीं होएगा। जब तक तुसीं ਉਹਦੇ वचनां ਨੂੰ फॉलो नहीं करते, अपनी जिंदगी च लागू नहीं करते, घोषणा नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होएगा। होली स्पिरिट तब तक ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च नहीं आएगा, तब तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ स्पर्श नहीं करेगा, तब तक अन्य भाषा नहीं देगा, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ नहीं, जब तक तुसीं ਉਹਨੂੰ इनवाइट नहीं करोगे। जब तक ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रोज कहोगे नहीं, पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार है, मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा तू मेरा हेल्पर है, मेरी मदद कर। हालेलुया। परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, परमेश्वर ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ बीमारी मैनू सुसमाचार सुनाने तो रोके, मेरी गरीबी मैनू चर्च जान तो रोके, मेरी गरीबी का किराया मैनू चर्च जान तो रोके। ये ना होवे कि मेरे को अपना साधन ना होने करके मैं चर्च सरमन तो बाद पहुंचा। नहीं, मेरा परमेश्वर आशीष करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी सेवा भी करांगा, दुख भी उठावांगा तो उसकी महिमा भी करांगा। प्रभु कहना तू इदा समझदा तो मैं तेरे लिए इदा दा आ। समझ रहे ना तुसी? कई कहते सानू अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, प्रभु कहता अन्य भाषा ना आत्मिक उन्नति होंदी है। ठीक है, तू आत्मिक उन्नति नहीं लेनी, ओके। अगर कोई समझदा है नहीं सानू आशीष बरकत नहीं लेनी चाहिए परमेश्वर दे कोलों, तब परमेश्वर कहता ठीक है तेरे लिए इस तरह का है। कई कहता नहीं, हाँ मैं आशीष अपने लिए नहीं मंगदा, मैं उसकी महिमा लिए मंगदा। मैं गड्डी इसलिए नहीं मंगदा कि मैं जाके गेड़ियां मारा ते लोकां नूं दिखा ला। मैं गड्डी इसलिए मंगदा मैं चर्च विच लोकां नूं लैके जावां अते भीड़ दी भीड़ लैके जावां सुसमाचार सुना के। आशीष बरकत हीलिंग मंगना गलत नहीं है, तुहाडा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कारण की है। अगर कारण तुहाडा अपने स्वार्थ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ नहीं देगा। अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ महिमा ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ भी ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। तो इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ समझना है कि परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। यीशु ने कैसरिया और फिलिपिया के प्रदेश में आया और उसने चेलों से पूछा लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा कि लोग मेरे लिए की कहते हैं, इस मनुष्य के पुत्र बारे जिन्हें परमेश्वर ने भेजा लोग की कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं, कुछ तो तुझे एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, जहां भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, कोई यीशु को कैसा समझता है, कोई यीशु को कैसा समझता है, कोई यीशु को कैसा समझता है। और उसने कहा परंतु तू मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं किया परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुम पर प्रकट की है। हालेलुया। जब आप उसकी हजूरी में रहते, पतरस कौन था? यीशु के साथ रहने वाला, इसलिए वो एक उपस्थिति में रहता था। उसकी आदतें यीशु जैसी बन रही थी, उसका स्वभाव नेचर यीशु जैसा बन रहा था और उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की बात। कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है तू। और यीशु ने कहा जी मांस और लहू ने किसी इंसान ने प्रकट नहीं की, जी पिता परमेश्वर ने तुम पर बात प्रकट की है। और जब आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट हो जाता है कि परमेश्वर कैसा है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आशीष आती है। कैसे आई? देखो पतरस के ऊपर क्या आशीष आई। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि पतरस मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदोलनों के फाटल इसमें प्रवेश ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा तेरे लिए। तब उसने चेलों को चिताया ये बात किसी से न कहना। पतरस के ऊपर जब प्रकट हुआ कि यीशु कैसा है, कौन है जे, उसके ऊपर आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक आत्मिक दुनिया में रहने के द्वारा, संगति के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा पतरस और शैतान उसमें छूने ना पाएगा और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पृथ्वी पर तू जो बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा वो, मतलब जो पृथ्वी पर बोलेगा स्वर्ग में दूत उसके विषय में काम करने शुरू कर देंगे।
जो तू खोलेगा दुनिया में वो खुलेगा। अगर आप छोड़ेंगे नहीं अंगीकार करना, तो आप इसमें जान पाते हैं यीशु को आप जैसा जानेंगे वो आपके लिए वैसा है। बाइबल क्यों पढ़नी है? यीशु के स्वभाव को जानने के लिए कि वो कैसा है। आपको लगता है हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते? आप सुन सकते हैं। अगर आप बाइबल में गए, प्रभु की संगति में गए, आपने जाना कि जो प्रभु की भेड़ है वो उसका शब्द सुन सकती है, और मैं तो प्रभु की भेड़ हूं, मैं सुन सकता हूं परमेश्वर की आवाज। अगर आपने ऐसा रेवलेशन पा लिया तो सचमुच आप सुन सकते हैं। जे आज के वचन का टॉपिक जो आप समझ रहे हैं, आप उसे जैसा समझेंगे वो आपके लिए वैसा हो जाएगा। अब आपको देखना है कि मैं यीशु के बारे में कितना जानता हूं, कितना पहचानता हूं। हालेलुया। यीशु को जानने के लिए, समझने के लिए आपने क्या करना है? आत्मिक दुनिया में जाना है। आज से बाद क्या करना है? आत्मिक दुनिया में जाना है। आपको फैसला करना होगा अपनी लाइफ में। आज मैं एक वर्ड आपको देने जा रहा हूं। एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि परमेश्वर को आप जैसा मानेंगे वो आपके लिए कैसा है? वैसा है। अगर आप समझेंगे परमेश्वर भला है तो वो आपके लिए भला है। अगर आप समझेंगे नहीं परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, प्रभु पाप का दंड देने वाला परमेश्वर है, प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, मैंने गलती की मुझे वो आशीष नहीं देगा, तो क्या है? आप कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप जानते चाहे मैं पाप भी करूं वो मेरे लिए भला है, वो चाहे कोई प्रभु को मानता है चाहे वो नहीं मानता उसके लिए भी भला है। लिखा है धर्मी और पापी दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मी पर भी पापी पर भी, वो सबके लिए भला है। वो एक के लिए नहीं, जो चर्च में आता है उसके लिए भला है, जो चर्च में नहीं आता उसके लिए भला नहीं, वो सबके लिए भला है। क्या आपने कभी समझा? आप लोग सोचते हैं अन्य जाति के लिए भला नहीं, सबके लिए वो भला है। वो भला है, बस वो भला है तो भला है। वो ये नहीं कहता कि मैं भला परमेश्वर हूं, पर कभी कभी मैं गुस्से भी हो जाना, क्रोधी भी हो जाना। उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा मैं जो कहता हूं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। बाइबल में लिखा, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। उसने ये नहीं कहा मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं। आपको बिलीव करना है जो वायदे उसने बाइबल में किए हैं वो झूठे नहीं है। आपको लगता है मेरी आशीष नहीं हो रही तो वायदे झूठे हैं, परमेश्वर भला नहीं है। जब आपको कुछ मिल रहा है आप कहते हैं यीशु भला है। जब आपने प्रार्थना की, बार बार मांगा, आपको कुछ नहीं मिला, आप कहते हैं यीशु भला नहीं है। लगता है यीशु चंगा करने वाला ईश्वर नहीं है, लगता है यीशु बरकत देने वाला परमेश्वर नहीं है, लगता है यीशु पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना। जब आप उसके स्वभाव को जानेंगे आप समझेंगे अगर वो भला है तो वो भला है, अगर वो झूठ नहीं बोलता तो नहीं बोलता, अगर उसके वचन सच्चे हैं तो सच्चे हैं, हाँ और आमीन में पूरे होते हैं तो वे मेरे जिनमें पूरे होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। आपको बिलीव करना है बस, क्योंकि इसीलिए आपका अगला महीना बरकत का महीना होगा अगर आप उसे बरकत देने वाला परमेश्वर समझेंगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना है। हालेलुया। कई वक्त क्या होता है, आप चर्च में आते हैं, आप एक आत्मिक माहौल में आते हैं जिसमें आप वचन सुनते हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है आज से मैं घर जाके प्रार्थना में बढ़ूंगा, पर होता कई वक्त वो नहीं होता। आज से तो मैं रोजे शुरू करूंगा, पर जब यहां से घर निकले नहीं हो कर पाए। इस चीज का मैं आंसर देने जा रहा हूं तो कुछ वचनों के द्वारा। आज से तो मैं इस पाप को छोड़ ही दूंगा, आज से बाद बीड़ी नहीं, आज के बाद दारू नहीं, आज के बाद लड़कियों को देखना नहीं। घर गए फिर से वो चीज शुरू। मैंने आज वचन में सीख लिया कि मैं अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसे गाली नहीं दूंगा, उसे प्यार करूंगा। घर में गए फिर से वही काम शुरू, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं चल पाते? क्यों? अगर आपको उन वचनों पर चलना है, अगर आप चाहते हैं वो वचन पर आप चल पाए, तो आपको आत्मिक दुनिया में रहना है। परमेश्वर ने आपको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करने के लिए, अलौकिक सामर्थ्य के साथ चलने के लिए चुना है, नॉर्मल मसीह रहने के लिए नहीं चुना। अगर आपका बिलीव ये है कि आज से उस समय चमत्कार हुंदे सी, उस समय मिरेकल हुंदे सीगे, आज नहीं हुंदे, अगर आपकी सोच ऐसी है तो वो आपके लिए ऐसा है। अगर आप सोचते हैं यीशु कल आज और जुगा जुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, वो कल भी वैसा था आज भी वैसा है, केवल मुझे समझने की जरूरत है। जो वचन मैं आपको दे चुका हूं जो हीलिंग को निकालने वाला आपके अंदर। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर भला है तो परमेश्वर भला है। आज भी परमेश्वर एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलने वाला परमेश्वर, वो सच ही बोलने वाला परमेश्वर है।
वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु ने कहा जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं यीशु को जाने नहीं दूंगा। यीशु आप जाइए नहीं, आप रुकिए, मुझे और चाहिए कुछ, मैं फिर वरना चाहता हूं, मैं और रेवलेशन चाहता हूं, मैं और वचन चाहता हूं, मैं और रेमा वचन चाहता हूं, मैं आपकी आवाज चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। कई लोग नहीं समझे इस बात को, आप प्रेयर करते हैं आप रुक जाते हैं, ओ जी भरपूरी हो गई, प्रभु ने छू लिया, उसके बाद आप उठ खड़े प्रार्थना की। आपको लगता है यीशु जा चुके हैं, यीशु नहीं गए, आपकी सोच गलत है। आपको लगता है यीशु जा चुके हैं, आपको लगता है उसकी हजूरी जा चुकी है, वो नहीं गया। जब भी यीशु आपको छुए आज के बाद आपने रुकना नहीं है। यीशु आपकी प्रार्थना में होते हैं, आप कितना उसे रुकने के लिए बोलते हैं, यीशु रुकिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो इस वचन से मैं आपको क्या सलाह देना चाहता हूं, एक वर्ड देना चाहता हूं, आपके ऊपर लादता नहीं है होली स्पिरिट। मानना ना मानना आपका काम है, मानना ना मानना आपका काम है। परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहता तुझे मुझे मानना ही पड़ेगा, तुझे मेरी हजूरी में आना ही पड़ेगा, अगर तू ना आया तेरी लत टूट जाएगी, तेरी बांह टूट जाएगी। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है, वो भला है, वो अपने बच्चों से बुरा नहीं करता। परमेश्वर ने इंसान को इंसान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। उसने इंसान को रोबोट नहीं बनाया कि जिसे अपनी मर्जी से परमेश्वर चलाएगा, समझ रहे ना, जिसे अपनी मर्जी से चलाएगा, अब ये कर, अब वो कर, अब ये कर, अब ये लेके आ, वो लेके आ। नो, उसने आपको रोबोट नहीं बनाया, उसने आपको इंसान बनाया। इसलिए वो आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा, आपकी वो अगुवाई कर सकता है, उठ, आपको वो जल्दी सुबह मॉर्निंग उठा सकता है, प्रार्थना नहीं करवाएगा। आपको वो अगुवाई कर सकता है, किसी को वचन सुना, फैसला आपका होगा। आपको वो अगुवाई कर सकता है चर्च आने के लिए, आना आपको होगा। आपकी वो मदद कर सकता है कि आप प्रार्थना में बैठें, पर आगे बढ़ना आपका काम होता है। तो इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर अपने आप को लादता नहीं है, वो आपकी चॉइस रहती है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे हैं। धक्का नहीं करेगा वो आपके साथ, जी आपकी चुन है, आपने स्वर्ग को चुनना है कि नरक। जी परमेश्वर ने नहीं, इसे मैंने स्वर्ग ही लेके जाना है, इसे मैंने स्वर्ग ही लेके जाना, जे तो मेरा दास है, मैंने इन्हें बचा बचा के मैंने तो स्वर्ग ही लेके जाना है। उसने स्वर्ग और नरक आपके सामने रखा है। अगर ऐसा 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 तू चलेगा तो नरक जाएगा, अगर अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार ऐसे व्यतीत करेगा तो तू स्वर्ग जाएगा। इन चोन आपकी है, आपने नरक चॉइस करना है कि स्वर्ग चॉइस करना है। वो अपने वचन का पक्का है, वो अपने वायदे का पक्का है, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता। जैसे जज को देखो, अगर उसके अपने ही बच्चे ने कत्ल कर दिया ना, अगर वो उसका केस खुद जज ले रहा है, जज को फैसला लेना होगा, चाहे वो कितना बच्चे से क्यों ना, क्योंकि वो अपने, उसे ऐसी शिक्षा सिखाई जाती है, उसे ऐसा बनाया जाए, जैसे फौजी को ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि नहीं तूने मरने के लिए तैयार भी हो जाना देश के लिए। अगर उन्हें ऐसा ट्रेंड नहीं किया जाएगा, क्या करेंगे, जंग के मैदान में जाएंगे, अपा तो बच के रहने जी, जहाना तो जहान बच के रहने। उनके अंदर क्या रहता है, मरना है, हम शहीद भी हो गए तो भी ये उन्हें वो सिखाई जाती चीजें उनके अंदर भरी जाती है। ऐसा ही परमेश्वर कुछ आपके अंदर भरना चाहता है इन वचनों के द्वारा। वो बताना चाहता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, और जब आप उसे जैसा लेंगे फिर वो आपके साथ वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता आप इमोशनल रहें, वो नहीं चाहता, वो चाहता है आप स्पिरिचुअल बने। परमेश्वर नहीं चाहता आप बच्चे बने रहें, परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े बने। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को, इस बात को समझना है परमेश्वर कैसा है।